व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात गुणन खंडित किया जा सकता है तथा यह गुणन खंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसकी सीधी बात यह हुई कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन में जो क्रम है वो किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे घटते क्रम में लिख दो, चाहे बढ़ते क्रम में लिख दो, चाहे छोटे बड़े क्रम में लिख दो, चाहे जिस क्रम में लिख दो, हर तरह से वह अद्वितीय है। अर्थात अभाज्य गुणनखंड वही आएंगे चाहे जिस क्रम में उन्हें रखो। तो इसके लिए यह बात सरल भाषा में याद रखो, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब किसी भाज्य संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और करते भी रहे हो पिछली कक्षाओं में, तो उन गुणनखंडों का क्रम अनिवार्य आवश्यक प्रतिबंधित नहीं है, किसी भी क्रम में उन्हें हम रख सकते हैं। यह आधारभूत प्रमेय कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में यही बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब किसी भी क्रम में अद्वितीय होता है। एक ही गुणनखंड आएंगे अभाज्य, चाहे जिस क्रम में उन्हें ले लिया जाए। अब इस का अनुप्रयोग हम लासा और मासा के लिए करेंगे। इस गुण का प्रयोग करके हम संख्याओं के HCF व LCM मासा लासा ज्ञात करेंगे। अभी विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा तुम लोगों ने मासा निकाला था पहले प्रश्नावली में, उसे हम भागविद से मासा ज्ञात करना भी कहते हैं, जो छोटी कक्षाओं में तुम लोग पढ़ चुके हो। अब इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा, अर्थात इस प्रमेय का जो ये नियम है, इस नियम के द्वारा हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके फिर उनका हम मासा और लासा प्राप्त करेंगे। तो देखो भाई, HCF महत्तम समापवर्तक, ये कैसे प्राप्त करेंगे?
संख्याओं दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये ध्यान रहे, जो संख्याएं दी गई हैं, दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करो। जब ऐसा पूछा जाए तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार हम उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। उन अभाज्य गुणनखंडन में उन्हें घातों के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उन सभी संख्याओं के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उन उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घातों वाले खंडों को लेंगे, फिर उनका गुणा कर देंगे तो मासा प्राप्त हो जाएगा। लासा में क्या करेंगे? लासा में संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणा करेंगे। अब जैसे हमें LCM जिसे लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापूर्तक दी गई संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ध्यान दें, जिन संख्याओं का हमें HCF निकालना है, मासा निकालना है, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करोगे और उन अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में व्यक्त करोगे। घात के रूप का मतलब जैसे 2 का गुणनखंड 3 बार आया तो उसे 2 घाते 3 लिखेंगे। 3 का गुणनखंड 2 बार आया तो उसे 3 घाते 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार हम सभी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अर्थात उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात गुणनखंडित करेंगे, अर्थात उनका गुणनखंडन करेंगे। फिर इसके बाद मासा निकालने के लिए उन्हीं संख्याओं में से ये देखेंगे कि कौन सा गुणनखंड सब में उभयनिष्ठ है। फिर उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, जो ऐसे गुणनखंड होंगे उनमें सभी गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले खंडों को लेंगे, उनका गुणा कर देंगे तो मासा प्राप्त हो जाएगा। और लासा प्राप्त करने के लिए जो संख्याएं दी जाएंगी उनसे संबंधित जो गुणनखंड आएंगे, सभी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को उसमें लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी घात वाला खंड लेंगे, छोटी घात वाला नहीं लेंगे। सभी प्रकार के गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंडों को लेकर उनका गुणा कर देंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा, लासा प्राप्त हो जाएगा। अब इसी काम को देखो आगे। प्रश्नावली में 1.1 में कह रहा है, हाँ एक बात का विषय ध्यान देना है, विभाज्यता के नियम 5, 6, 4, 5, 6, 7 जिस क्लास में तुमने पढ़ा हो उस क्लास में विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब 2 से कटने की क्या पहचान होती है, 3 से
5 से 7 से ये देखना है। विभाज्यता के लिए एक सबसे अनिवार्य बात ये ध्यान में रखना है तुम लोगों को कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हुई वह संख्या 2 के पहाड़े में जितने अंक आते हैं, जितनी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है उनमें से किसी से विभाजित नहीं हो। तो अगर 2 से विभाजित ना हो तो बोलते 4, 6, 8 से काटने की, विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। जो संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो फिर उस संख्या को 3 के किसी भी गुणन से अर्थात 3 के पहाड़े की किसी भी संख्या से नहीं विभाजित करना, क्योंकि नहीं विभाजित होगी। जो 3 से विभाजित नहीं हुई वो 3 के किसी गुणन से विभाजित नहीं होगी। गुणन माने पहाड़ा। जो 2 से विभाजित नहीं है वो 2 के किसी भी गुणन से विभाजित ना होगी। परेशान मत होना। तो 2 से ना विभाजित हो तो डायरेक्ट 3 से देखो, 3 से ना विभाजित हो तो 5 से देखो, 5 से विभाजित ना हो तो 7 से देखो, 7 के बाद फिर 11 पे आ जाओ, फिर 13 पे आ जाओ, फिर 17 पे आ जाओ। इस प्रकार तुम्हें आगे बढ़ते चला जाना है गुणन खंडन करने के लिए। हाँ, सबसे सुविधाजनक तरीका ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को जब गुणन खंडित कर रहे हो, काट रहे हो, तो 2 नंबर से स्टार्ट करो। जब 2 से ना कटे तो 3 का नंबर लाओ, 3 से ना कटे तो 5 का लाओ, 5 से ना कटे तो 7 का लाओ। ऐसा नहीं कि उसको एकदम से तुमने 5 से काटा, फिर इसके बाद 2 से काटा, फिर 7 से काटा, फिर 3 से काटा। ये सब तमाशा नहीं करो, क्रम से काम चलना है। 2 नंबर से नहीं कटता है तो फिर 3 नंबर, 3 से न कटे तो 5 नंबर। नंबरों का विषय ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जिससे मनमाने को काटते करते रहो। आवारागर्दी मत करना, काटते। हाँ, ये बोल रहा है कि पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो मैं इनमें से पहला सवाल लगाए देता हूँ और बाकी तुम लोग लगा लेना, ना बने तो भाई पूछना। वैसे मैं सब ये भेज चुका हूँ गुणनखंड करके। 140। अब 140 मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले 2 नंबर से काटना है। अगर कट रहा है तो जबरई नहीं काट देना। किनारे में 0 है, तुम्हें पता है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये उपस्थित हो वो संख्या 2 से कटेगी, गारंटी है। किनारे में 0 है तो ये 2 से कटेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 2 से ही लेना है। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, फिर 2 से कटेगा। 2 से आई 6, 6 कट गया, 1 बचा 2 बन गया 10, 2 पंचे 10। अब भैया 2 से कटना बंद हो गया, किनारे में आ गया 5, 2 से नहीं कटेगा। तो अब 3 नंबर की पहचान क्या होती है? संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो। अगर जोड़ उनका 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कटेगी। 5, 3, 8, इनका योग 8 है, 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। तो किसका नंबर आ गया? 5 का। तो 5 सते 35, 7 एकम 7, ये हो गया भाज्य गुणनखंड। तो लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 7, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको घात के रूप में लिखोगे। 2 2 बार है तो 2 घाते 2, 5 1 बार है 5 घाते 1, 7 भी 1 बार है तो ले ये भैया ये दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, वो भी क्रम से कर दिए। फिर उन गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिख दिया। जो गुणनखंड जितनी बार है उतनी की उसमें घात लगा देना है, बन जाएगा। बना लोगे साहब? अब जो ना बने तो भाई बताना। अब दूसरे में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। देखो इसके बाद ये सूत्र जरूर याद कर लेना। सूत्र 2 संख्याओं का मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या माना 2 संख्याएं A व B हैं, ये फार्मूला है। तब
HCF AB मतलब संख्याओं A और B का HCF गुणे LCM AB बराबर A गुणे B। ये मेन आइटम है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। बच्चों का ध्यान रखना, ये बात तो प्राइमरी में भी कर चुके हो, 6-7 में भी कर चुके हो। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अगर ये नियम सत्यापित हो जाता था तो तुम लोग कहा करते थे कि उत्तर सही है, उत्तर की जांच करने में। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ भाई। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में तो कौन सा कर दूं, कौन सा लगा दूं? पहला देखो भाई, पहला दत्त संख्याएं माने दी गई संख्याएं 26 और 31 ये है नहीं 91। अब इनका पहले HCF निकालना है और LCM निकालना है, फिर साथ जांच करना है। तो देखो 26 के गुणनखंड करें पहले। तो 26 को मैंने बताया था स्टार्टिंग 2 नंबर से करना है, 2 एकम 2 2 तिहाई 6। ये ले लो 2 गुणे 13, तो इसको लिख दो 2 घाते 1 गुणे 13 घाते 1। चूंकि लासा मासा निकालने में इन गुणनखंडों के घातों को देखकर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल मासा है और समस्त अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी बड़ी घातों का गुणनफल लासा है। तो अब 91, तो इसमें 91 किससे कटेगा? 2 से तो कभी जीवन में नहीं कट सकता। 9 1 10 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 का भाग देकर देखो, 7 एकम 7 7 3 21 कट गया भैया। तो 7 गुणे 13, तो इसको लिख दो 91 7 घाते 1 गुणे 13 घाते 1। ये घाते यहाँ मैंने लगा दी, ना लगाना चाहो तो ना भी लगाओ, लेकिन जब एक से ज्यादा बार गुणनखंड आएगा तो घात तो लगाना पड़ेगा, तो आदत डाल लो, अच्छी बात है। अब निकालना है HCF किसका? 26 13। क्या बताया मैंने? ये लिखा है दी गई संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 13। और 13 की सबसे छोटी घात क्या है? 1। तो ये बन गया 13। ये निकला है HCF और LCM 26। अरे यार 91 यहाँ लिखना तुम लोग बताते भी नहीं है। 26 91। अब देखो LCM के लिए मैंने क्या बताया? दी गई संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। संख्याओं से संबद्ध अभाज्य गुणनखंड तुम्हारे सामने रखे हैं, तो सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड लेना है, लेकिन सबसे बड़ी घात। तो इसमें कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है? 3 प्रकार के। पहला 2, दूसरा 7, तीसरा 13। 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। तो उनमें सबसे बड़ी घात है लेना, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है, 7 की सबसे बड़ी घात 1 है, 13 की सबसे बड़ी घात 1। सबका गुणा कर दो, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 7 7 6 42 7 दूनी 14 4 18 182। ठीक नहीं है? ये निकल आया LCM 26 91। मतलब 26 91 का लासा निकल आया। अब एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है। अब आगे उसने कहा है जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। अब यहाँ जांच करना है, तो लिखोगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या क्या है? 26, दूसरी कितनी है? 91।
करो भाई गुणनफल। तो 26 गुणे 91, 26 9 छक्के 54 हासिल 5 आए 9 दूनी 18 5 23 6 4 2 6 3 ये 2366 दोनों संख्याओं का गुणनफल ये निकल आया। इसे नंबर 1 डाल दो। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ क्या है? लासा मासा गुणे लासा, यही करना है ना। तो लिखोगे HCF गुणे LCM। HCF कितना है? 13। LCM कितना है? 182। अब 182 में 13 का गुणा करो। 3 दूनी 6 3 बटी 24 हाथे 2 आई 3 कम 3 और 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 ये आ गया 2366। 2366 ये निकला HCF LCM, ये बन गया दूसरा। अब जरा दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, दोनों मान बराबर है कि नहीं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अतः उत्तर सही है। ये हो गई जांच। अब इसी तरह तुम्हें सभी के लिए करना है। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे भी यही करना है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो सूत्र है ये केवल दो संख्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो से ज्यादा संख्याएं आएंगी तो इस सूत्र से जांच नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ये दो संख्याओं के लिए है मात्र। अगर दो से ज्यादा संख्याएं आ जाएं तो लासा मासा तो इसी तरह निकाला जाएगा, लेकिन उसकी जांच इस तरह नहीं की जाएगी। ये मात्र दो के लिए है। अब तीसरे में कौन सा कर दूं? दूसरा नंबर कर दूं? दूसरा कर दिया जाए कि तीसरा? तीसरा करना। हाँ, तीसरे का तीसरा नंबर, इसमें दत्त संख्याएं माने दी गई संख्याएं जिनका हमें लासा मासा निकालना है 8, 9 और 25, ये तीन संख्याएं दी हैं। इनका हमें मासा निकालना है, लासा निकालना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में प्रदर्शित करेंगे। फिर मासा निकालने के लिए यह देखेंगे कि दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है, संख्याओं से संबंधित जो गुणनखंड है, उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। अब उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घातों का गुणनफल मासा कहलाएगा। और जब लासा निकालोगे तो संख्याओं से संबंधित जितनी भी गुणनखंड है सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों को लेना है और उनमें सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंडों को लेकर उनका गुणा कर देना है। तो देखो, पहले 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यह 8 बराबर हो गया 2 घाती 3, ये बन गया 9। 3 गुणे 3, सो 9 बराबर बन गया 3 घाती 2। 25, 5 गुणे 5, तो 25 बराबर 5 घाती 2। अब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है क्या? सब में 1 मिल सकता है, 1, क्योंकि मासा कभी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये लो, ठीक है। अब निकालो
सी एफ क्या निकलेगा? एक। सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। एक गुणा के रूप में हर संख्या के साथ हाजिर होता है। अब निकालना है एलसीएम। सुनो आप, सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड लेना है, सबसे बड़ी घात लेना है। तो एक सब में है, जहां से ले लो, एक से बड़ी घात नहीं है। दूसरी प्रकार का अभाज्य गुणनखंड 2 है, जिसकी हाईएस्ट घात क्या है? 2 घाते 3। तीसरी प्रकार का 3 घाते 2। चौथी प्रकार का 5 घाते 2। अब इन सब का आपस में गुणा कर दो। 8 गुणे 9 गुणे 25, जितना आ जाए ये हो गया तुम्हारा आंसर, बन जाएगा। बस इसका ध्यान देना है, जो गड़बड़ हो तो भाई हमको बता देना। वैसे हमने ये सब तुम्हारे पास भेज दिया है, उनसे देख भी सकते हो। अब चौथा नंबर का सवाल है। ठीक है, स्पीड को तेज नहीं किए हूँ, आराम से चल रहा हूँ ना। अब सामने होते तो तुम लोग बताते कि क्या आया क्या नहीं आया। चौथा नंबर दिया है, क्या दिया है? 306 और 657 का HCF। इनका HCF है 9 और ज्ञात करना है LCM। 306 657 का मान। इसका मतलब ये हुआ, मतलब 306 और 657 का बासा 9 है, इनका लासा ज्ञात करो। ये मतलब है इसका। ये मतलब दो संख्याएं दी हैं, 306 657, इनका बासा दिया है, इनका लासा निकालना है। अतः पहली संख्या कितनी है? 306। दूसरी संख्या ये कितनी है? 657। इनका HCF कितना है? 9 और LCM ये ज्ञात करना है। तो सूत्र भी तुमने देखा था, क्या देखा था? HCF जिस क्रम से लिख दो, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM ये दिया है 9, LCM निकालना है, ये थोड़ा दिया है। पहली संख्या है 306, दूसरी है 657। LCM बराबर पक्षांतर कर दो, गुणा में बटे में जाएगा। 306 प्लस 657 अपॉन 9। अब 9 से इसे काट दो, 9 से ये कट जाएगा। 9 9 तिहाई 27, 3 बचा तो 36 बन गया। 9 चौके 36। तो LCM बराबर 34 इंटू 657, 657 इंटू 34, 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो तो 22, आखिर 2 आए, 4 24 हो तो 26, 3 सते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 18 1 19, 8 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। ये आ गया 22,338। ये निकला LCM। अर्थात LCM किसका? 306 657 का कितना निकला? 22,338। आंसर इस तरह करना है। ठीक है, बस अब हो गया।
खत्म हो गया। बाकी जो बचे एक दो सवाल ये हम कल बताएंगे।